हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का जो क्लास 10 का चैप्टर 1 जो है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसकी क्विक से रिव्यू कर लेते हैं। इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ लिया है कि क्या चीज़ें पढ़ाई होती है, मतलब जो भी टॉपिक थे सब टॉपिक थे वो उन्होंने हमने क्लियर किया। तो पीछे वाले चीज़ों को हम समझ लेते हैं, जल्दी से समझते कि चैप्टर में था क्या। कहता है एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन present the reaction product and अदर फिजिकल स्टेट सिंबल। तो कहता है कि आप यदि कोई एक केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं तो उससे यह पता चल जाता है कि आपके केमिकल रिएक्शन में क्या है, कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन रिएक्टेंट्स हैं और क्या हैं। ये सिंबल से भी पता चल जाता है, जैसे एस लिखते हैं, एल लिखते हैं, जी लिखते हैं, इससे भी पता चल जाता है कि वो किस स्टेज में हैं। तो मतलब करने का है कि आपको पता होगा कि ए और बी यदि कोई मिल के दूसरा बना रहा है, ए बी सब्सटेंस बना रहा है, तो ये जो इधर तीर के इधर होंगे, एरो किधर होंगे, उसे हम रिएक्टेंट कहेंगे, और ये इधर चले जाएंगे तो इसे हम कर देंगे प्रोडक्ट। और जो यदि कोई एस लिख रहा है, ये एल लिख रहा है और क्या जी इस तरह से लिख रहा है, एक होता है ए क्यू यदि लिख रहा है, तो ये सभी क्या हैं, उसकी अवस्थाएं दिखा रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और ये जल में घुलनशील होते हैं। तो इन सब मतलब करने का यहाँ पर स्टेटमेंट का मतलब है कि आप एक केमिकल रिएक्शन बनाते हैं तो आपके उसके फिजिकल स्टेट का पता चलता है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के भी बारे में पूरा पता चल जाता है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। हम आगे की कहानी कह रहा है कि केमिकल equation is balanced on so that the numbers and atoms of each types of involved in a chemical reaction are the same on the रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड। कहता है कि इससे मतलब इसका करने का है कि क्या होता है, यदि कोई ए बी है रिएक्टेंट और इधर ए बी बना रहा है, तो क्या होते हैं इसके जो होंगे एटम्स, ये इधर यदि दो हैं तो इधर भी ये दो ही होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा है कि आपके दोनों तरफ साइड क्या होंगे, बैलेंस एटम्स होंगे। आगे की ओर बढ़ लेते हैं, ये हमने पढ़ा। आगे कह रहा है इन ए combination reaction two or more substance combined form ए न्यू सिंगल सबस्टेंस। तो इसमें क्या होगा गाइज कि दो जो होंगे सबस्टेंस वो क्या होंगे, मान लो कि ए बी है तो ये क्या हो जाएंगे, ए बी बना रहे हैं, तो ये क्या करें, दो सिंगल थे उसने आपस में मिला और एक सिंगल बनाया, तो इस तरह के क्या हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल होंगे। जब दो अलग अलग चीज़ें मिलकर एक साथ होकर एक नई चीज़ का निर्माण कर रहे हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। आगे की ओर बढ़ लेते हैं हम। आगे कहता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड टू कंबाइन रिएक्शन। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन ए सिंगल सबस्टेंस डिकम्पोज टू गिव टू और मोर सबस्टेंस। कहता है कि डिकम्पोजर रिएक्शन जो होते हैं, हमने क्या देख रहा था अभी कि ए और बी बना रहा है मिलकर एक सबस्टेंस, तो ये दो थे और ये एक बना रहा है। अब इसके अपोजिट होगा कि यदि हम ए और बी कोई है, एक स्ट्रॉन्ग वाला सबस्टेंस है, तो उसे यदि तोड़कर कोई बना रहा है, दो चीज़ बना रहा है, बी बना रहा है, तो ये इस अवस्था में हम इसे कर देंगे डिकम्पोजन रिएक्शन। ठीक है गाइज, आगे की ओर देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे की ओर देख लेते हैं रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग विथ द प्रोडक्ट एंड कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कहता है कि इसे रिएक्शन यदि हो रहा है, ठीक है गाइज, कोई भी अभी हमने देखा जैसे कि ए बी हो रुक जाइए इसे, ए और बी रिएक्शन कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि उसमें यदि प्रोडक्ट के जगह कोई हीट निकल रहा है, यदि हम प्रोडक्ट ए बी बन रहा और इसके दौरान कुछ हीट निकल रही है, तो इसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है गाइज, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। आगे की ओर देख लेते हैं रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर रिएक्शंस इन एंडोथर्मिक। अब क्या होता है कि वो निकल रहा था, अब ए और बी कोई बना रहा है
और यहाँ पर जब ए और बी बन गया और क्या हो रहा है, जो हीट बना यहाँ पर रिएक्शन के दौरान वो क्या हुआ, इसी में अब्जॉर्ब हो गया, मतलब यही चीज़ गर्म हो गया। वहाँ पर क्या होता है, आगे की ओर बढ़ रहा था हीट, लेकिन इसी चीज़ को, तो इस अवस्था में हम कहेंगे इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, यानी किसी के अंदर रह गया, तो इसीलिए इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे गाइस। ठीक है, आगे की ओर देख लेते हैं हम। तो आगे की ओर कहता है कि से व्हेन ए एलिमेंट्स डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर्स। कहता है कि इसे यदि हम देख लेते हैं कि इसे कोई रिएक्टेंट एलिमेंट में हो रहा है रिएक्शन, तो क्या होता है कि मान लो कि इसे ए भी है, यहाँ पर दूसरा देना पड़ेगा, ए प्लस सी है। ठीक है, इसे हम देख लेते हैं। तो क्या होता है कि इसे अब हम इसमें क्या हो रहा है, कोई इसमें और प्लस बी सी है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि यदि हम रिएक्शन करें तो ये सी व बी के साथ था तो ए के साथ चला गया, बी इधर बन गया। तो क्या हो रहा है, यदि हम यानी कि इसके साथ जो किसी के साथ था और दूसरे के साथ मिल रहा है, तो अब हम इसे कर देंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। इसका प्लेस चेंज हो गया, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप सो कि आपको बातें समझ में आ रही हों। आगे देख लेते हैं। टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ आयंस आर एक्सचेंज इन डबल रिएक्शन। अब डबल रिएक्शन क्या होता है बाबू, तो डबल रिएक्शन में क्या होंगी कि ये रिएक्शन हुआ और क्या होता है, ए प्लस बी सी है, तो क्या होगा कि इसका ये इधर चला गया और ये बी इधर चल गया, मान लो ये बी भी हो गया और ए सी हो गया, तो क्या हो गया, दो जगह इसके चले गए हैं, इसीलिए इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कुछ चीज़ों में क्या होते हैं, ए और प्लस बी हो गए और यहाँ पर मान लो सी है, तो ये क्या हो जाते हैं, ए और सी हो गए और कुछ मात्रा क्या हो जाते हैं, नीचे कुछ कण बच जाते हैं, तो कोई सॉल्यूशन में यदि किया जाता है तो इसे प्रेसिपिटेट कहा जाता है, जिसके कारण ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट होते हैं। यानी कि दो अवस्थाओं में, जब दो अवस्थाओं किसी रिएक्शन के द्वारा किसी रिएक्शन के सारा रिएक्टेंट्स के दो प्रोडक्ट क्या होंगे, दो बन जाएंगे। ठीक है ना, प्रोडक्ट क्या होंगे, दो बन जाएंगे, तो इसे हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे की ओर देख लेते हैं। कहता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट। कहता है कि जब हम किसी सॉल्यूशन में करते हैं तो ये जो नीचे छोटे छोटे कण बच जाते हैं उसे हम प्रेसिपिटेट करते हैं, तो इसके जो होते हैं, ये जो बनते हैं अनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, क्योंकि ये पानी में घुल नहीं पाते, इसीलिए ये नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है गाइस, आगे की ओर हम देख लेते हैं। आगे की ओर कहता है रिएक्टेंट्स आल्सो इन्वॉल्व द गिवन और लॉस ऑफ द एनर्जी एंड ऑफ हाइड्रोजन बाय सबस्टांस ऑक्सीडेशन। तो इसे हम समझ लेते हैं। पहले तो कहता है कि जब हम किसी सबस्टांस को देखते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन अधिक होगा। ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये ऑक्सीजन का क्या होगा और हाइड्रोजन का लॉस होगा। ठीक है, और उसके बाद बाय सबस्टांस ऑक्सीडेट, तब ये हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का यदि लॉस या गेन होगा, तो इज द गिवन द ऑक्सीजन और लॉस द हाइड्रोजन रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी। सॉरी गाइस, इसे हम आराम से समझ लेते। देखिए, कहता है कि रिएक्टेंट्स आल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन सबस्टांस ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेंदा हाइड्रोजन। देखिए, ऑक्सीडेशन, अब हम इसे समझते हैं। पहले क्या होगा, कोई रिएक्शन हुआ, तो कोई रिएक्शन हो रहा है मान लो, तो इसमें क्या होंगे, ओ हैं मान लो यहाँ पर, तो क्या हो जाएंगे ये, सॉरी,
कोई रिएक्शंस हैं तो क्या हो रहा है कि यदि वह ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ठीक है, यदि ऑक्सीजन किसी के साथ ए के साथ ऑक्सीजन जा रहा है, प्लस में ऑक्सीजन निकलते हैं, और क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। तो इसी हाइड्रोजन, मान लो इसके साथ हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन छोड़ के ऑक्सीजन को लिया, तो इसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। लेकिन हाइड्रोजन कहता है कि रिडक्शन में क्या होगा, लॉस द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ही छोड़ देगा और गेन कर लेगा क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, रिडक्शन में फिर से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हमें मिलेगा ऑक्सीजन गेन कर लेंगे, ठीक है, किसी रिएक्शन में, और हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, ठीक है। और जब हम करेंगे रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का लॉस होगा और हाइड्रोजन गेन होगा। तो ये बातें आई होप सो मैं समझा पाई होंगी। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन का गेन होगा, हाइड्रोजन का लॉस होगा, और रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का लॉस होगा और हाइड्रोजन का गेन होगा। आई होप सो ये बातें समझ में आई होगी। आगे की और